सख्त निर्देश होते हैं। कोई भी ऐसा केस पाया जाता है तो हमें सीएमओ में ये क्लिक करके और भेजना होता है अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम पाई जाती है किसी अफसर के खिलाफ, और वो कंप्लेंट पे अभी पीछे हिसार नगर निगम के भी 2 क्लर्क सस्पेंड हुए हैं और उनको वहाँ बुलाया गया था सीएमओ में, सारी इंस्पेक्शन हुई है और वो गलत पाए गए और उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। तो अगर कोई भी गलत होगा, चाहे वो मैं गलत होऊंगा, चाहे अफसर गलत होंगे, चाहे वो कोई भी गलत होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम जो सीएम विंडो इंचार्ज बनाए गए हैं या एमिनेंट सिटीजन बनाए गए हैं, ये आपकी सेवा के लिए बनाए गए हैं ताकि आपकी समस्याएं निरंतर पूरी होती रहें, सॉल्व होती रहें और किसी तरह की कोई कमी या किसी तरह की कोई आपको दिक्कतें प्रशासन से कोई आ रही हैं तो वो हम तक पहुंचाएं, हम ज़रूर उनको पूछें। मेरा नाम पीयूष मेहता है और मैं सीएम विंडो इंचार्ज एमिनेंट सिटीजन हूँ DHBBN का। पूरा DHBBN जो विभाग है 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो उसका मैं एमिनेंट सिटीजन हूँ। आज जो मीटिंग चल रही है रेस्ट हाउस में, देखा जा रहा है SDO है DHBBN के, एक्सचेंज है, तो बताएंगे क्या निकाल कर लिया? देखिए, आज लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं और हमारा निरंतर प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहूलियत दे सकें। तो आज हमारा बैठने का मकसद यही है, हर 10 दिन में हर डिस्ट्रिक्ट में मेरी ट्राई रहती है कि हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचूं और हर ज़िले में ऐसी मीटिंग लें रेगुलरली, जिससे क्या हो, निरंतर प्रयास से जो सीएम विंडो में समस्याएं आ रही हैं उनको हम सॉल्व कर सकें और सॉल्व करने के साथ साथ उनको एक कंप्लेनेंट की संतुष्टि लाके उसको समाप्त करके और इसका 0 सीएम विंडो का रिकॉर्ड बनाएं। माननीय सीएम साहब का एक हमेशा सपना रहा है कि हर नागरिक संतुष्ट हो, हर नागरिक की समस्याएं जल्दी से जल्दी निरंतर अभ्यास करके जल्दी से जल्दी वो समस्याएं सॉल्व हो। बहुत सारी समस्याएं ऐसी चल रही हैं जो लंबे कुछ डॉक्यूमेंट्स के कारण या कुछ प्रूफ होने ना होने के कारण लंबे समय से चल रही हैं। तो मेरा पूरा ये निरंतर अभ्यास है कि हर डिस्ट्रिक्ट की जो कंप्लेंट्स हैं वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो और इसी उद्देश्य से मैं जो है हर डिस्ट्रिक्ट में जाके और अब ये कार्य कर रहा हूँ कि ये समस्याएं सॉल्व हो सकें। आपके अंडर में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 12 डिस्ट्रिक्ट DHBBN के। तो कस्टमर्स को भी बुलाया जाता है इसके? कंप्लेनेंट को, कंप्लेनेंट से या तो फ़ोन पे बात करी जाती है और किसी किसी केस में अगर वो मिलना चाहे, कोई केस लंबा चला जाता है तो उसमें हमारी ट्राई रहती है कि उनको बुलाएं। जी, फिर से देखा जाता है कई बार जो कंप्लेनेंट्स होते हैं कई समय से कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स करते हैं, मगर रेक्टिफिकेशन नहीं हो पाता है, उसमें थोड़ी तकलीफ देता है कंप्लेंट। बिल्कुल, ये चीज़ मैं बहुत केसेस में देख रहा हूँ, है ना। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको मैं अपनी तरफ से लगा हुआ हूँ कि उनकी अगर डॉक्यूमेंट्स मिले, जैसे अभी रिसेंटली भी एक ऐसा ही केस मेरे पास चल रहा था, तो मेरी ट्राई रहती है कि जल्दी से जल्दी उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे करके उनकी कंप्लेंट्स पूरी की जाएं। देखिए, कुछ कंप्लेंट्स में कई बार कागजों की कमी होने के कारण ये क्लैरिटी नहीं हो पाती है कि वो कंप्लेंट्स पे हम डिसीजन ले पाएँ या ना ले पाएँ, तो उनके कागज़ इकट्ठे करना, उनमें जो है उनको पूरा करना, उनको देखना, ये हमारी एक बड़ी वो रहती है कि ताकि हम चीज़ों को रिजॉल्व कर सकें, इसलिए थोड़ा समय लगता है। कितने एक मामले आपके अंडर में आते हैं और कितने एक समाधान अभी तक आपको जो जिम्मेवारी दी गई उसके बाद समाधान हो पाए? देखिए, समाधान हमने बहुत सारी कंप्लेंट्स का समाधान किया और शायद अगर हम इनको नंबर्स में गिने तो हज़ारों कंप्लेंट आपको मिलेगी जिनका समाधान भी हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसी हैं जिनका समाधान करना बाकी है। तो हम निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं कि हम उनका समाधान जल्दी से जल्दी करें। तो मेन क्या उद्देश्य से लेके क्या कोई चेंजिंग लेके आएंगे आपकी जो पहले से ही चल रहे हैं कंप्लेनेंट की कंप्लेंट्स, उन्हें ही सॉर्ट आउट किया जाएगा? देखिए, जब हम चेंज की बात कर रहे हैं या हम कुछ नए आने की बात कर रहे हैं तो कुछ भी नया नहीं है। मुख्यमंत्री जी का सपना था 2015 से जो है सीएम विंडो जब से आई है तब से निरंतर सपना रहा है और इस पे मुख्यमंत्री जी ने जो अब आखिरी मीटिंग में उन्होंने जो मुख्य सीएमओ हाउस ने जो निर्देश जारी किए उसमें बड़ी क्लियरली बताया है कि आपने हर जो है
जो भी कंप्लेनेंट है उससे बात करनी है, वो हम कर रहे हैं, चाहे टेलीफोनिकली हो चाहे फिजिकल हो, और हर कंप्लेनेंट तक पहुंचना है। अफसर और आपने बैठ के, दोनों ने बैठ के इसका समझौता करना है और इसको हर कंप्लेंट को संतुष्टि के बाद, आजकल एक बड़ा संतुष्टि वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जो है सीएम विंडो में एक नया सिस्टम शुरू हुआ है, अगर हम प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं, सीएम विंडो इंचार्ज प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं लिख के देगा या कंप्लेनेंट की संतुष्टि नहीं होगी तो वो पोर्टल पे नहीं चढ़ाते हैं, उसको क्लोज नहीं करते, अब वापस भेज देते हैं। तो ऐसे प्रयासों में लगे हुए हैं, निरंतर प्रयास से मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है ये समस्याएं हम सॉल्व करेंगे। तो फिर ये बदलाव है, जैसे आप बता रहे हैं पोर्टल पे नहीं होता समाधान तो पोर्टल पे जा सकता है, सीएम विंडो का बदलाव समझे। हाँ, ये नया बदलाव है, धीरे धीरे निरंतर बदलाव आ रहे हैं और मैं बहुत ही इस चीज़ को, मुख्यमंत्री जी ने अपना उद्देश्य बनाया हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि बहुत जल्दी जो है इस कंप्लेंट सिस्टम को ऐसा करेंगे जिससे लोगों की संतुष्टि 100% आने लग जाए, कंप्लेनेंट्स जीरो हो जाए सीएम विंडो पर। सीएम विंडो की बात करें तो कितना समय अवधि होता है कि जैसे कोई कंप्लेंट देता है, कितने समय के अंदर जो है सीएम विंडो पर उसको सोल्व किया जाता है? देखिए, वैसे कंप्लेंट का जो सीएम विंडो का जो समय है उसको अब घटाकर, बिल्कुल अभी अभी घटाकर 1 महीना कर दिया गया, पहले 2 महीने का था। लेकिन बहुत सारी कंप्लेंट ऐसी हैं जो उस समय में नहीं पूरी हो सकती। हमारा निरंतर प्रयास है कि अब सारी कंप्लेंट 1 महीने में हो, इसलिए मैं जो है खुद जगह जगह जाकर समय देकर 3-3 4-4 घंटे हर ऑफिस में देके इस काम में लगा हुआ हूँ, तो इसको हम पूरा कर सकें। एक सीएम विंडो पे भी आरोप लगते हैं कि कहीं ना कहीं सीएम विंडो पर भी काम नहीं होता। देखो, काम नहीं होता, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखो, मेरी एक छोटी सी बात समझना, जब हम सीएम विंडो के डिसीजन लेने जा रहे हैं तो मैक्सिमम कंप्लेंट्स ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें, मैंने अभी जैसे आपको बताया, कागज पूरे ना होने के कारण, या जो कंप्लेनेंट है वो अपनी बात को प्रूव नहीं कर सकता, तो हमें वो क्लोज करनी पड़ती है। अब वो क्लोज हो जाती है जब, तो फिर वो दोबारा से डाल देता है, लेकिन समस्या फिर भी वहीं की वहीं रह जाती है कि उसके पास वो कागज ही नहीं होते हैं जिसके दम पे हम कोई डिसीजन ले पाए। अब किसी ने किसी पे, अभी पिछली उसमें किसी ने चोरी का आरोप लगा दिया, मेरा पड़ोसी चोरी कर रहा है, तो वो चोरी का अगर इंस्पेक्शन हुई और वो चोरी का उसका मीटर ठीक है, कोई चोरी का वो नहीं है, तो उससे मांगा जाता है कि आप प्रूव करें कि आपके पड़ोसी ने चोरी करी। उनके पास कोई प्रूफ नहीं है तो वो बंद करनी पड़ती है। तो ऐसी समस्याओं के कारण थोड़ा सा समय ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण कंप्लेनेंट ये कहता है कि भाई हमें संतुष्टि नहीं हुई या सीएम विंडो पे काम नहीं हो रहा। लेकिन जिस गति से सीएम विंडो पे काम हो रहा है, मैं आपको फिर आश्वासन दिलाता हूँ, बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है वो पूरा होगा और हर कंप्लेनेंट की कंप्लेंट को हम क्लोज करके और उनकी संतुष्टि करके और उसको क्लोज करें। जैसे अभी आपने कहा कि 1 महीने का समय अवधि है, कोई ऐसा भी बनाएगा कि अगर 1 महीने से ऊपर हो जाता है तो क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, इसमें हमें हर डिपार्टमेंट की स्कोरिंग करते हैं। एक्शन की जब हम बात करते हैं तो हर डिपार्टमेंट का स्कोर है, अगर उनकी 100% क्लोज होगी तो उनका स्कोर अच्छा होगा, जिससे डिपार्टमेंट को मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जो है उस डिपार्टमेंट को प्रोत्साहित भी करेंगे, राइट। अगर लेकिन वो कंप्लेंट में स्कोर कम होगा, 100 की बजाय उनका 50 स्कोर होता है, 60 होता है, तो नेचुरली क्या प्रॉब्लम आ सकती है ये तो समय बताएगा। मंत्री जी और सबको, माननीय मंत्री जी भी डिपार्टमेंट के जो हैं उनको भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं या वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी इस चीज़ को पूरा किया जाए। नहीं करेंगे तो ज़रूर अफसरों पे इस चीज़ का हर्जाना उनको भुगतना पड़ सकता है। तो क्या लगता है कि सीएम विंडो में शिकायत के बाद अफसरान के खिलाफ भी कई बार शिकायत करता है, तो उनके खिलाफ अगर कुछ मिलता है तो उनकी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, नहीं कार्रवाई की जाती है। अगर अभी आपने पीछे देखा हो, आपकी मैं एक बार आपके नोटिस में ये बात ज़रूर डालना चाहूँगा इस क्वेश्चन पे, सीएम हाउस में खुद बुला के जब हम इंक्वायरी, हमें सख्त निर्देश होते हैं, कोई भी ऐसा केस पाया जाता है तो हमें सीएमओ में ये क्लिक करके और भेजना होता है अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम पाई जाती है किसी अफसर के खिलाफ। और वो कंप्लेंट पे अभी पीछे हिसार नगर निगम के भी 2 क्लर्क सस्पेंड हुए हैं और उनको वहाँ बुलाया गया था सीएमओ में, सारी इंस्पेक्शन हुई है और वो गलत पाए गए और उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। तो अगर कोई भी गलत होगा, चाहे वो मैं गलत होऊंगा, चाहे अफसर गलत होंगे, चाहे वो कोई भी गलत होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अवेयरनेस के लिए जनता को क्या संदेश दें? अवेयरनेस के लिए जनता को सिर्फ एक संदेश ये देना चाहूँगा, जो भी समस्याएं आ रही है आप हम पे विश्वास रखें, हम ज़रूर निरंतर अभ्यास में लगे हुए हैं कि उसको हम पूरा करें। और एक संदेश और देना चाहूँगा, ये सीएम विंडो एक माध्यम है। हम जो सीएम विंडो इंचार्ज बनाए गए हैं या एमिनेंट सिटीजन बनाए गए हैं, ये आपकी सेवा के लिए बनाए गए हैं, ताकि आपकी समस्याएं निरंतर पूरी होती रहें, सॉल्व होती रहें, और किसी तरह की कोई कमी या किसी तरह की कोई आपको दिक्कतें प्रशासन से कोई आ रही हैं तो वो हम तक पहुंचाएं, हम ज़रूर उनको पूरा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।